गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, प्रेम से बोलो ओम नमो शिवाय। प्यारे भक्तों, गुरु पुराण प्रेत कल्प का अमृतपान आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रेम से बोलो नारायण नारायण। तो मित्रों, आज का धारावाहिक प्रारंभ करते हैं। पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, विष्णु और शिव नाम का स्मरण करें तथा सुने। हरि नाम का स्मरण करने से पापों का नाश होता है। मित्रों, पिछले अध्याय में बहुत सुंदर वचन आप तक पहुंचाए। आज का धारावाहिक प्रारंभ करने जा रहे हैं मित्रों, गरुड़ पुराण प्रेत कल्प। रोगिणो अशासंत कमाः शाद्यः शोचन्यः च बांधवे अस्मरणीयः पवित्रं मामेया नामधेयः मुमुहुः मत्स्यः कूर्मोः वराहः सच्चः नरसिंहः सच्चः वामन रामः रामः सच्चः कृष्णः सच्चः बुद्धः कल्किया तादेव च एतानि अद्दस्य नमान्यः समर्तव्यानि सदा बुद्धे समीपे अरोगिणो वर्यो ब्रोंधन वास्त्यः प्रकीर्तित कथाः। अर्थात मित्रों, रोगी का अंतिम समय निकट आ जाने पर भाई बंधुओं को शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी बार बार ईश्वर की पवित्र नाम का स्मरण करे। मत्स्यः कुम्र वाराह नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध और कलिक, इन 10 पवित्र नामों को विष्णु के 10 अवतारों का बुद्धिमान व्यक्ति को सदैव स्मरण करना चाहिए। ईश्वर को ही सच्चाई तैसी मानकर बंधु बांधवों रोगी के समीप जाकर मेरे इन 10 पवित्र नामों का ध्यान करें तथा रोगी को ये नाम सुनाएं। कृष्णेति अमंगलः नाम यस्या वाचिया पर्वतर्तेह तस्यः भस्मी भवन्नत्याशुः महापातक कोटक्यः म्रियमाणः हरेय नामर गृणनं पुत्रोः पचारिस्तम् अजामीलो शपज्ञः अध्वामं किया पुण्यः शर्दयः अग्रहणनं हरिहरातिः पापनिया दुष्ट चितैराप्यः समर्थं अनिच्छायाप्यः संस्पृष्टः दहते ये वाह्य पावकम्। कृष्ण
यह मंगलमय नाम जिसकी वाणी से निकलता है उसके करोड़ों महापाप तत्काल ही भस्म हो जाते हैं। आजामिल ने मरते समय अपने पुत्र जिसका नाम नारायण था को पुकारा था। नारायण नाम उच्चारण करने से ही वह वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। तो फिर जो लोग श्रद्धा पूर्वक हरि का नाम लेते हैं उनका तो कहना ही क्या है। हरि के नाम का उच्चारण करने से दुष्ट चित्त वाले मनुष्य के पापों को नारायण ठीक उसी प्रकार हर लेते हैं जिस प्रकार अनक्षा से छूने पर भी अग्नि दहन कर देती है। हरे नाम निम्नम। बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। हरे नार अमिन्ना चाया शक्ति पाप निर्हणे दिव्यजा तावतत्क्रे त्वरम महासमर्थो अनः पांतक पात की जन्नम किंडक अरेयाभ्यो अयम हा प्रहा नया धुम वह नास्ति कर्म जननम नैवान्यत भो अदूता हरिनाम स्मरणम नरम नरमम आच्युन्तः केशव राम नारायणम कृष्ण दामोदर वासुदेव हरियम श्रीधर माधव महागोपिया कावलभम जानक्यान्यांक रामचंद्रम रामचंद्रम भजयम। हे अज्ञानियों, नारायण नाम के स्मरण में उतने पापों को हरने की असमर्थ है जितने कि मनुष्य पाप करने में भी समर्थ नहीं है। यम ने अपने दूतों से कहा कि नास्तिक मनुष्यों को ले जाओ, परंतु हरि का स्मरण करने वालों को नरक में मत लाना। अच्युत केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव गोपी का कावलभ और जानकी नायक रामचंद्र का भजन करो। कमल नैन वासुदेव विष्णु धरणीधारच्युतम महाशंक चक्र पाणया भवे शरणामीति यनंत ये व्यातयज्जम भट्ट दूरातरेणम तान पापनम निष्ठक सच नया परम हंस कुलेहा रस ज्ञान जुरेष्टा द्रह ग्रेहा निहावत्र मानिया बद्ध्वा तृष्णानम। कमल नयन वासुदेव विष्णु धरणीधर अच्युत शंख चक्र पदम को धारण करने वाले आप संसार के रक्षक हैं। जो इस प्रकार उच्चारण करते हैं उन पाप रहित मनुष्यों का यमदूत दूर से ही त्याग करते हैं। यमराज ने भी अदूतों से कहा है जिनका ज्ञानी अर्थात परमहंस में अजप करते हैं, ऐसे श्रीहरि के भजन से विमुख दुष्टों की संगति करने वाले नरक के मार्ग में जिनकी तृष्णा बंधी है, ऐसे मनुष्यों को यमलोक लाओ। जीवा ना भक्तिया भगवान दुर्नाम नाम धेन चेतसच ना समृतिया तचरणनाम विन्द्रम कृष्णाय नो अनमतिहा यक्षिहर एकादापिहा तानयद्धव्यमस्ततो हस्य कीर्ता विष्णुः कीर्त्यानम् तस्मात् हस्य कीर्तनम् विष्णुः जगृन्न मंगलम महान हंसामम महात्मा पक्षिनंद्रम वेद्रया कहा नित्य कनिष्कृत्रम प्रायश्चित्तान्याचीर्णान्याम नारायण प्रहांड मुखडम
ना निशूनयन्तः ना दुर्बुधिया सुराः कुंभमीवापकः। जिनकी जीवा हरि नाम का उच्चारण करने यानी कि उच्चारण नहीं करती है, जिनका चित्त हरि के चरण कमलों का स्मरण नहीं करता और सिर एक बार भी झुक कर कृष्ण के चरणों का वंदन नहीं करता, ऐसे पापी मनुष्य को यमलोक में ले आना, ऐसा उपदेश भगवान देते हैं। इस कारण एक गरुड़ संसार में अमंगल स्वरूप उद्धारक रक्षक भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महापापों का नाश करने हेतु अपराचित स्वरूप जानो। पापों के नाश हेतु अनेक अपराचित करें, किंतु जो नारायण से विमुख हैं ऐसे लोगों को वे अपराचित शुद्ध नहीं कर सकते। जैसे अमद्रा के प्याले को नदी पवित्र नहीं कर सकती, अर्थात वे नरक में ही जाते हैं। कृष्णामं कृष्णं नामनः ना नरकं पश्यन्ति गते किल्यवास्यः यमचा तानिन्द्रता सच्चैवः सपने सपियना कदाचन मांसः स्थिरक्तः वाक्तकायः वैतरण्यः पतेनन्हासः योषन्नतिः आद्याः दानं दिवे जयाभ्यासच्चः नन्दनन्दनागा मितिया अतेय समरे नम्मा विष्णुनर्मः पापोह घन्नाशम गीता से सत्र न मान्यः पठेया दादुहासुरं यद्यपि। कृष्ण के नाम से जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे मनुष्य नरक या यम को नहीं देखते, सपने में भी नहीं। मांस अस्तित्व व अरुधिर की काया वाला यह मनुष्य जब अपने अंत समय में अनंदन नंद का उच्चारण करते हुए दिव्यज को गोदान देता है, तो वह वैतरणी नदी में नहीं गिरता है। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाले विष्णु नाम का स्मरण करे, गीता तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें अथवा दूसरों से सुने। प्रेम से बोलो ओम नमो शिवाय। एकादशी व्रत हम गीता गंगाम्बु तुलसीदालम विष्णु पदाम्बुह नामाम्निहा मरणयः मुक्तिदान्यं च ततः संकल्पयेदनन्हा साघृतं चास कांचनम् असवतसः अध्येनवः देयः श्रोत्रियायाः दिव्यजायते अन्तेह जनो यद्ददातिः सवलम्पः वा यदि अवाह बहुवः तदंक्षन्ः भवेत्याचर्यः यत्र पुत्रः शाचानुमोदते। एकादशी का व्रत, गीता का पाठ, गंगा जल, तुलसी पत्र, विष्णु का चरणामृत और विष्णु का नाम, ये सब मरण समय में मुक्ति देने वाले हैं। संकल्प पूर्वक अन्न, स्वर्ण एवं घी का दान करने, वेद पाठे दिव्यज को बछड़े सहित गाय का दान करें। हे गरुड़, अंतिम समय में मनुष्य थोड़ा बहुत जो भी दान करता है यह सब अक्षय होता है, और जो असंतान अपने माता पिता के निर्मित दान आदि करती है वह भी अक्षय होता है। अंतकाले अतु असत्य पुत्र महास्वरदानीय दाप्येतः एतदर्थः सुतोः लीक्योः लोकेः प्रथयतेः धर्म को विद्यः भूमिष्ठन्ः पिन्तरः
दृष्टवः आद्रो नम्य लिलितः लोचनम् पुत्रः सतृष्णः नाह कर्तव्यः तादन्यः तादुर्दन्यः पूर्वसचिन्त्या सा तद्दातिः तच्छदातिः सत्पुत्रोः यावज्यावस्त्यास्योः शीर्णम् अतीवः अस्तुः तन्मार्ग्या दुःखम नाह लभते यते। सुपुत्र अंत काल में माता पिता से सभी दान दिलवाए। उसी उद्देश्य से अबुद्धिमान लोग धर्म प्रयाण रहने वाली असंतान की कामना करते हैं। भूमि में पड़े हुए आधे खुले नेत्रों वाले पिता को देखकर उनके द्वारा संचित धन में संतान को तृष्णा नहीं करनी चाहिए। आतुरे चोपरागया चाह दिन्यः दानम् आविश्यते अतो शवस्यं प्रदातव्यः मष्टदानम् अतिलादिकम् तिलालोहा हिरण्यं कापार्षोः लवण तथा सप्तधान्यः चिक्तिः गरोः हो कैंकं पावन समर्थं एतदष्ट्र महादानं महापातक नाशनम् अंतकाले अप्रदातव्यः शृणुतस्याः च सत्फलम्। सुपुत्र द्वारा किए गए दान के चलते व्यक्ति जितने समय तक जीता है तब तक तथा परलोक जाने वाले मार्ग में भी दुख नहीं पाता है। आपदा के समय तथा रोग के समय दो प्रकार के दान महत्वपूर्ण हैं। तिल आदि अष्ट महादान तथा अन्य तिल लोहा स्वर्ण कपास नमक। मित्रों बहुत सुंदर यहाँ पे प्रसंग है, थोड़ा सा उच्चारण करके बतलाते हैं कि तब तक तथा परलोक जाने वाले मार्ग में भी दुख नहीं पाता है जो संपूर्ण वेदों का ग्रहण करता, उनके उपाय करता है। आपदा के समय यानी कि जब किसी कष्ट का समय हो, आपदा के समय तथा रोग के समय, जब आपको भयंकर रोग के समय दो प्रकार के दान महत्वपूर्ण है। तिल, काले सफेद तिल आदि अष्ट महादान यानी कि आठ अन्न का दान। मित्रों अष्ट दान जो है अष्ट महादान तथा अन्य तिल लोहा यानी कि 8 प्रकार के दान होने चाहिए, जिसमें अब कनक है, दाल है, सारे मिक्सचर होना चाहिए। अष्ट जो है अन्न का दान मान लीजिए, और तथा अन्य तिल लोहा स्वर्ण, तिल का दान, लोहे का दान, स्वर्ण का दान, कपास, नमक, तप धान्य। मित्रों स्वर्ण अगर आप नहीं उसका जो है दान कर सकते हैं या वो उपाय नहीं कर सकते हैं, तो स्वर्ण जो होता है उसको थोड़ा सा एक चम्मच जल ले लीजिए, यानी कि गंगा का जल लेके उससे उसको धो लीजिए, उसी जल को स्वर्ण मानकर उसका उपाय कीजिए। कपास, तिल लोहा स्वर्ण कपास नमक सप्त धान्य यानी कि 7 प्रकार के धान। धान में क्या क्या होता है मित्रों? धान में जौ, गेहूं, मक्का, चना, मूंग। धान, जौ, एक तो धान हो गया मित्रों, धान मतलब चावल हो गए, जौ हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, चना हो गया और मूंग दाल हो गई। अब भूमि और गाय, इसमें प्रत्येक दान पवित्र करने वाले हैं। ये 8 महादान महापातकों का नाश करने वाले हैं। अंत काल में ये दान करने चाहिए। इनका जो फल है तुम उसे सुनो। मम सविदेशः मोभ्यद्रुहतः पवित्रतः स्त्रियः विधासिततलः आसुरा दानवः दैत्यः सत्पयन्ति तिलदानतः तिलः सवेता सत्तथा कृष्णा दानेन कपिला स्थलाः असंगरन्त्या
तीर्धा पापम वाडमन काया सुरोचितम लहोदानम चादातव्या भूमियुगे तेन प्राणिना यम सीमः नः चाप्नोत्या नः इच्छेतम इच्छेतम तस्य वर्तमानेह कुठारोह मुसलोह दंडम खड्गं चर्चः छुरिका तथा शास्त्राणि अयं हस्ते चाह निग्रह पापकरणम। अर्थात मेरे पसीने से उत्पन्न पवित्र तिल 3 प्रकार के हैं और असुर दानव दैत्य ये सब तिलों के दान से तृप्त होते हैं। सफेद, काले और भूरे रंग के तिल दान करने से वाणी, मन व शरीर द्वारा किए गए 3 प्रकार के पापों का नाश होता है। लोहे का दान भूमि पर हाथ रख कर करना चाहिए। ऐसे करके मनुष्य यम सीमा और यम मार्ग में नहीं जाता है। पाप आत्मा को दंड देने के लिए यम हाथ में फरसा, मुसल, दंड, खड्ग तथा अचूरी इत्यादि धारण किए रहते हैं। याम्युधानम असंतुष्ट्या दान भेत्या दुधात्रम तस्माद् दधालहो दानम यम लोक्या सुखावहम ऊरणः श्यामः सूत्रसज्जः सदाम क्रोअस अप्यः दुअम्बरम सकंडाम क्रोअसप्यः दुअम्बरम शेषम बलो महादूतः लोहाः दानातम शुक्लपर्दः श्रुणु अत्ताक्षिणं परम गुहान्न दानना दान मुक्तनम दतेन तेन दुष्यन्त्या भुवभूर्वः स्वर्गवासिनं ब्रह्मदाः अरिष्यो देवा धर्मराजस्य वासदः स्वर्णदानेन न संतुष्टा भवन्त्यः वरदायका। यमराज के शस्त्रों की असंतुष्टि के लिए लोहा दान करना चाहिए। इसलिए यमलोक में दुख देने वाले लोहे का दान अवश्य करें। उर्ण, श्याम सूत्र, संडामर्क, उद्दमंबर, शेषंबल आदि यमदूत भी लोहा दान से अप्रसन्न होते हैं। हे गरुड़, सब दानों में अत्यंत गुप्त उत्तम दान को सुनो, जिसके दान से पृथ्वी, नक्षत्रीय तथा स्वर्गलोक के रहने वाले असंतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, इंद्र आदि देवता और धर्मराज भी की सभा के लोग स्वर्ण दान से संतुष्ट होते हैं और वरदान देते हैं। तस्य मादेयं स्वर्णः दान प्रेतो द्वाहरणं हेतव्या न याति यमलोकं सः स्वर्गतिं न तात गच्छन्त्यः चिरन्नः वसते सत्यलोके ततो राजा भवेद्यः रूपवावं रूपवान धार्मिको वाग्यामि सीमा श्रीमान तुल्य विक्रमः दीनानाथ विश्वस्त्याभ्यो दधा चक्षत कत्यः चः दक्षिणनाम एवयाः कुरत्यः तक्षण्या पुत्रवानप्यः पुत्रवानम् आचा सह सिद्ध्यम् संवापनोतिः यथा अतेह ब्रह्मचारिण्याम्। प्रेत के द्वारा ही तू स्वर्ण का दान करना चाहिए, इससे वह यमलोक ना जाकर स्वर्णलोक को प्राप्त करता है। फिर बहुत काल तक स्वर्गलोक में वापस करके पृथ्वी लोक में शासक होता है और रूपवान धर्मात्मा, बोलने में चतुर, लक्ष्मीवान और बड़ा पराक्रमी होता है। दीन, दुखी, अनाथ और अपने से दुर्बल
दुर्बलांग आदि विशिष्ट जनों को अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा भी दे। हे गरुड़ संतानवान अथवा संतानहीन मनुष्य, जो कोई भी ऐसा करता है तो जैसे अनैष्ठिक ब्रह्मचारी लोग संतानहीन होने पर भी ब्रह्मलोक प्राप्ति रूपी सिद्धि को प्राप्त करते हैं, वैसे ही ये पुरुष भी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोलो नारायण। अयो लवणः कृपाः काप्रस्यः तिलम् कांचन दानन्तः चित्रगुप्तः दयाश्रेष्ठः यमस्यः पूर्वाशिन्नम सपत धान्य प्रदोनेनम प्रेतोः धर्मध्वजोः भवेत्यः तुष्टः भवन्त्यः ये शक्त्येन सपिया त्रिषुः द्वारेष्वः धिया शिष्टता वीरहयोः यवगोधूमः अमुद्रां माशः प्रियमडग्रवम् शरणंकः सप्तामः गेयः सप्तधान्यमुदाहतम्। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर में बसने वाले चित्रगुप्त आदि संतुष्ट होते हैं। सप्त धान्य के दान से अधर्म ध्वज प्रसन्न होते हैं और यमपुर के तीनों द्वारों पर जो दुर्पाल स्थित हैं वे भी प्रसन्न होते हैं। धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, मक्का, चने को सप्त धान्य कहा गया है। प्रतिग्रह सद्यापन्या जानेषु प्रतिग्रह सवेष्टतम वदन्ति प्रतिग्रहाच्छुहध्यातिः जाप्याहो मर्गणम याजन कर्मं पुन्नतिः वेदम वर्षे वीर्त्यन्न तु योहा दधाघान्तम् ब्राह्मणः दोषवर्जितः सर्वे कुलम् समुद्यधृत्यः स्वर्गलोकेः मह्यते आसनन्यः मरणे कुर्यान्त संन्यासं न चेदम् विधानन्तः आवतिरेतम् पुनर्नसो ब्रह्म भूयायः कल्पते। वृत्ति के लिए अप्रतिग्रह दान लेना, अध्यापन करना और वैदिक पूजा पाठ के लिए दान लेने को मुनि लोग अभिष्टम बताते हैं, क्योंकि दान से जो दोष उत्पन्न होते हैं वह वेद पाठ, होम इत्यादि के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। पाप रहित संस्कार या सीखा रखने वाले अनित्य स्नान, ध्यान, उपासना और तर्पण में लगे किसी पुरोहित को जो व्यक्ति 1 वर्ष की जीविका का प्रदान करता है वह अपने संपूर्ण कुल का नरक से उद्धार करता है और स्वर्ग लोक में जाता है। समीप आने पर जो कोई अशस्त्र विधान के अनुसार सन्यासी संसारिकता से निर्लिप्त हो जाता है तो वह इस लोक में जन्म लेने के लिए फिर लौट कर नहीं आता है। वह ब्रह्म भाव प्राप्त होने में असमर्थ हो जाता है। ततो ये नः शंभुदाननान्या कीर्त्यन्यंत्रम रसासत तथा तदाह अखग्गः तथा सहसह हिरुहदम महापाद्यम प्रात्यपद्धतया यूं अभूत्वः भूमिपोह भूमियं मनोह दादिया दिवा जात्ययः सह नप्नोत्यं कुटुम्ब ग्राम्या दरिद्र्या सया भद्रन्दविह भवे अदानाद अभूमिः ध्यानस्य भूपत्यत्वः अभिवामन्नतम् भूपतित्वाभियमानतः निवसेन रण्यकिः यावक्षेणसो धारवते धारम।
हे गरुड़, जो इस लोक में जल का दान तथा मधु और आदि रसों का दान करता है, वह यम मार्ग प्राप्त होने पर आपातकालीन में भी आनंद प्राप्त करता है। जो भूमि का स्वामी होकर दिव्यज को अभूमि दान नहीं करता है, वह जन्म जन्मांतर दरिद्र पैदा होता है और उसे अगले जन्म में गांव में झोपड़ी का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होता। अतः भूमि का दान न देने तथा भूमि के अस्वामित्व के अभिमान ऐसे मनुष्य तब तक नरक में वास करता है जब तक शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं। तस्मादः भूम्याश्वरो भूमि दान में वम प्रदावत्येता अनिष्टम भूमि दानार्थ गोदान कथिन्तः मया ततोषन्तधेनुः द्रातत्वः अरुद्रधेनुः प्रदापत्येतहम् तृष्णन्नः धेनुः ततोः तद् दत्तवः मोक्षधेनुः प्रदाप्येतम् दगादत्यरणनीयः धेनुः विष्णुं विधिनः खग तारयन्त्यः नरम्ः गावस्त्रविधा चच्यव्या पताकात् पातिकातम्। भूमि का स्वामी होकर मनुष्य भूमि दान अवश्य करे। भूमि रहित मनुष्य भूमि दान के अनिमित्त गोदान करें, यह मेरा मत है। मनुष्य अंत समय में धेनु का दान करे, इससे बाद ऋण मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति हेतु गोदान करे। हे गरुड़, विशेष विधि से अवैतरणीय धेनु का दान करे। इस गोदानों से मनुष्य के तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। बाल तवेया यच्चः कौमार्या यथा पापम यवन्यः कीर्तम वै अपरिरणन्तुः यच्चः जन्मानन्तरेषवाप्या यान्यः संयः तथा प्रातयन्यर्मनद्यः हरा हरंगपारा हरंग्योः संध्या यो रक्तकीर्तम पापम कायेन मनसा गिरः दत्तवः धेनुः शक्रदवाप्या कपिलः क्षीर संयुक्तनाम शोपाशंकरः सवस्तसाः च तपोवीरतः संभवन्ति ब्राह्मणेः वेद विदुषेः स्वर्पापेया परमुच्यते उदरे दंत कालेनम सहादतान उदरे दंत काले असहादंतारन्नम पाप संचयातम। बालपन, कुमारपन, युवा अवस्था, बुढ़ापे तथा दूसरे जन्म में जो पाप किए हैं, जो रात्रि में, प्रातः काल में, मध्याह्न में और अपराह में और दोनों संध्याओं में मन, वाणी और कर्म से जो पाप किए हैं, वह सब नष्ट हो जाते हैं। जीवन भर में एक बार भी यदि बछड़े सहित दूध देने वाली कपिला गाय का सब सामग्री के साथ किसी तपस्वी अवर्ती वेद पाठी निर्धन ब्राह्मण को दान करें, तो इस प्रकार दान की गई गाय अंत काल में दाता का पापों के समूह से उद्धार करती है। अमृतम हातुः गवः क्षीरयत्यः पदग सत्तम तस्मादम ददाति आयो धेनुम् अमृतत्वम् आशागच्छन्ति एका गौः सवसत्चिस्ततस्स्यः हयवस्वतुष्यस्यः चागोः सस्तम् सहस्त्रम् मिर्यामाण्यस्यः दन्तः चित्तविभाजितम् मृतसंयत तत्पूर्णलक्ष्यम् विद्यापूतम् चाह तस्ममम् तीर्थपात्र समोपेन्तम् दानमेकम् चाह लक्षणान्धाः।
हे पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़, गाय का दूध अमृत है, इसलिए जो मनुष्य दूध देने वाली गाय का दान करता है वह अमरत्व को प्राप्त होता है। अस्वस्थ चित्त अवस्था में दी गई एक गाय, अतुरा अवस्था में दी गई गाय, मृत्यु काल में दी गई हजारों गौओं का दान, मरणों उपरांत 1,00,000 गायों का अविधि पूर्वक दान फल स्वरूप होता है कि दृष्टि सम्मान फल देने वाली होती है। तीर्थ व सुपात्र के संयोग से वह एक दान 1,00,000 दानों के समान होता है। पात्रे दंतम चम यादन्हा तलक्षण गुणिंता भवेत्यः धातुहा फलम मन्नन्तः सयानन्हा पात्रस्य प्रतिग्रह स्वाध्यायः मोहो होमः संयुक्तं महापर्पाक विवर्जितः रतन पूर्णामाप्यः मही प्रतिग्रह नः लुप्यतया विश्वसिताः पहोह मंत्र वह्यम किया दोष भाग्नियोम आप्रत्यय साचः गोदर्तः तदान दातान नरकम यने नयेतः। सुपात्र को दिए गए दान से 1,00,000 गुना बुद्धि होती है, देने वाले को अनंत गुना फल मिलता है और प्रातः काल को दोष नहीं लगता है। स्वाध्याय और हवन करने वाला, अपना भोजन स्वयं पकाने वाला व्यक्ति रत्नों से भरी पृथ्वी का दान ले ले तब भी उसे प्रतिग्रह दोष नहीं होता है। मंत्र द्वारा विद्य दूर होता है, अग्नि शीत को दूर करती है। क्या वे दोष के भागी होते हैं? अर्थात नहीं, लेकिन अपात्र को दान की गई गाय दानी को नरक में पहुंचाती है। आकर पर्वतन नेहा पांप गोशहस्त्रहम अवेधसम समम वीर्त्याच्छेदेया तथा वीर्त्यः करणम लक्ष्य धेन्युकम एकः कस्यः दातवः बहुनः नः कदाचन नासा विक्रेतः विभक्तः वः दैत्यः सप्तमः कूलम कथिताया माया पूर्वतव वैतरणी नदिया तस्याः हाव्यो दुर्यान रोपणाया गोदान हम कथ्यामि ते। सोना लोहा इत्यादि का अवैध खनन करने में जो पाप होता है वह 1000 गायों को मारने के पाप के बराबर होता है। किसी की आजीविका को छीनने में भी उतना ही पाप होता है। किसी की आजीविका की व्यवस्था करना लाखों दुधारू गायों के दान के पुण्य के समान होता है। एक गाय एक को ही दान करनी चाहिए, बहुतों को नहीं। बेची अथवा बांटी गई वह गाय 7 कुलों का नाश करने वाली होती है। हे गरुड़, मैंने पहले जो तुमसे वैतरणी नदी के बारे में कहा है उससे पार जाने के उपाय स्वरूप में गौदान को बताता हूँ। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि।